और 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। अब राजा भीष्म ने भगवान की बहुत तपस्या की और एक दिन समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते एक सुंदर एक पुष्प के ऊपर एक नन्ही सी बालिका दिखी और राजा भीष्म उस बालिका को लेकर के अपने घर गए और घर जाकर के और उसे पाल पोस करके बड़ा किया। उसका नाम रुक्मिणी रख दिया, यानी बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था तो इसलिए उसका नाम रुक्मिणी रख दिया। और एक दिन आकाश मार्ग से नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज कुंदनपुर में आकर के राजा भीष्म से मिले और नारद जी का देख करके भीष्म राजा ने स्वागत किया। आकर के आइए महाराज, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। संत महाराज का आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करके राजा भीष्म बैठे थे तो पास में रुक्मिणी आई और राजा भीष्म ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप तो हस्तरेखा देखते हो, ज्योतिष के जानकार, आप इस रुक्मिणी का हाथ देख करके बताइए किस कौन सा वर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा ससुराल वासा। तो नारद जी ने हाथ देख करके कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है और आपकी पुत्री का विवाह आपको करना है वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण के साथ, जो द्वारिका का राजा है। तो नारद जी तो ये कह करके चले गए और राजा भीष्म ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इसका विवाह द्वारिका के राजा कृष्ण के साथ करूंगा। और तपस्या करने लगे। विष्णुम नाम मधुराधिपत नामम विष्णुम नाम राम। अब रुक्मिणी भी भगवान कृष्ण के साथ प्रेम करने लगी। लक्ष्मी प्रकट हुई और भीष्म ने कन्या को लाकर के रानी को सौंपा। रानी उन्हें पाल पोष करके बड़ा किया और रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके राजा भीष्म ने विदुषी बना दिया, ज्ञान का भंडार बना दिया। लेकिन अब राजा भीष्म तो मन में विचार ये करें कि मैं इसका विवाह द्वारकाधीश के साथ करूंगा, परंतु जब घर में पुत्र बड़ा हो जाता है तो उस पुत्र की चलती। अब रुक्मी बड़ा था, रुक्मी ने विचार किया कि मैं इसका विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। अब रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि शिशुपाल के साथ इसका विवाह करूंगा। और शिशुपाल अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनता। पिताजी ने कहा कि भाई मैंने छोटे वचन नारद जी के सामने मैंने वचन लिया है कि मैं इसका विवाह द्वारकाधीश के साथ करूंगा। श्रुत्वा गुणना भुवनंद परम शृणुताम ते निर्वस्यानम् कवि नहेरे हरतों तापम रूपां वृषां वृषमती खिलवन्त्रयातम् त्यक्त्वामविशति विचित्रपत्तमिह मे नाम। और भगवान से प्रार्थना करने लगी रुक्मिणी की, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता। और शिशुपाल ने कहा
कि हम स्वयंवर रखेंगे, उसमें अनेक बड़े बड़े राजा आएंगे, परंतु हे रुक्मिणी तुम्हें वरमाला है वो शिशुपाल के गले में डालना है। अब शिशुपाल के साथ सगाई कर दी। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना निश्चित हो गया, तो रुक्मिणी अपनी भाभी जी के पास गई और रुक्मिणी की पत्नी के पास जाकर के रोने लगी और भाभी से कहने लगी कि हे भाभी जी, मेरे भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, परंतु मैं विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहता हूँ। रूपम दृशम श्रुतिमार्गलाभम तयक्तम विचित्रम चत्रपत्रमामम। तब भाभी ने कहा कि हे रुक्मिणी, तुम ऐसा करो कि भगवान को एक कार्ड लिखो, कुमकुम पत्र लिख दो। तो रुक्मिणी कहने लगी कि हे भाभी जी, मैं किस नाम से कुमकुम पत्र लिखूं? उसके तो 1000 नाम है। नाम रामं कृष्णनिर्वस्य नामं कृणवती हेरतो अंधगापतापम। अब भगवान के मन में ध्यान करने लगी और बार बार भाभी जी से कहने लगी, भाभी